हेलो लिटिल चैम्प्स, वेलकम टू केमिस्ट्री प्रेप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्स इक्वेशन, जो कि तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, अब नर्स इक्वेशन क्या बोलती है? नर्स इक्वेशन जो होती है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे वो तुम्हारा बोर्ड हो चाहे तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी हम समझते हैं नर्स इक्वेशन होती क्या। ठीक है, तो अभी तुम्हें इतना पता है कि जो हम रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, वो किसी के रेफरेंस में निकालते हैं, है ना। जो जैसे हम ई सेल निकाल रहे थे, वो कैसे निकाल रहे थे? हम इलेक्ट्रोड और रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे थे, है ना। वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे? कैथोड या फिर एनोड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अगर हमें कोई नहीं पता तो हम क्या करते हैं, जनरली क्या कर देते हैं, उसका रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, हमने पिछली क्लास में शी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। शी क्या होता है तुम्हारा? वो शी नहीं जो हम लड़की को देखते हैं ना, वो शी नहीं की बात करी मैं। यहाँ पे है शी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि तुम्हारी मेजर करती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे तुम्हारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी। ठीक है, और ये क्या करेगी? तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है और जो तुम्हारी टेम्परेचर वगैरह की कंडीशन है, वो क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर करता है, स्टैंडर्ड स्टेट्स को मेजर करता है। जब कंसंट्रेशन क्या हो तुम्हारी फिक्स, जो 1 मोलर हो। ठीक है, जब कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोलर है, और टेम्परेचर क्या है तुम्हारा? 298 केल्विन है। तो ये होती है नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन में हम पहले चीज पढ़ेंगे, उसने बेसिकली रिलेशन बताया था हमें ई सेल के बीच में और जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसके बीच में। ठीक है, ये चीज तो होगी तुम्हारी बाद की बात, कंसंट्रेशन के बीच में ये रिलेशन बताया था। तो तुम्हें पहले ये समझ आना चाहिए, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल है, जो हम ई सेल के लिए मेजर कर रहे हैं, वो रेफरेंस में लेते हैं। तभी हम ई सेल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कैथोड माइनस ये एनोड। ठीक है, तो कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं, हम उसके कंपेरिजन टर्म्स लेते हैं। अगर हम कंपेरिजन में कैथोड या एनोड को नहीं ले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, जिससे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी डिजाइन करते हैं, एक पर्टिकुलरली वैल्यूज निकालते हैं। जैसे जिंक की जो होती है, कॉपर की मुझे याद है प्लस 0.34 होती है, और जो जिंक की होती है वो माइनस 0.79 के लगभग होती है। ठीक है, 0.76 होती है आई थिंक, हाँ 0.76 होती है माइनस कम। ठीक है, तो वो जो हम एक पर्टिकुलरली वैल्यू निकाल रहे हैं कि जिंक की माइनस 0.76 है, कॉपर की हमारी प्लस 0.34 है, वो शी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। अब शी होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को प्लेटिनम की एक वायर होती है, उसे एक एलसीडी कंडीशन में डाल देते हैं, हाइड्रोजन गैस विवोल्ट आउट हो जाती है, तो उसे एक स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो तुम्हारी कंसंट्रेशन हो वो फिक्स्ड हो 1 मोलर पे, और जो टेम्परेचर है वो क्या हो तुम्हारा? 298 केल्विन हो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए, और जो तुम्हारा मतलब कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए। ठीक है, डिस्पाइट दिस इन एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल डू नॉट ऑलवेज हैव अ फिक्स कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो उनके पास कोई फिक्स कंसंट्रेशन नहीं होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करें तो उनके पास कोई एक फिक्स कंसंट्रेशन नहीं होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो किस किस पर डिपेंड करता है? तुम्हें पता है, जो हमारी कंसंट्रेशन होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो तुम्हारा जो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल क्या होता था? जो तुम्हारा कैथोड और एनोड के बीच में जो जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोलते थे सेल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या है तुम्हारी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन ने क्या दिया? हमें एक रिलेशन दिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में। अब हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? हमारा कंसंट्रेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट इक्वेशन ने वही रिलेशन हमें प्रूव करके दिया था। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और उसका एक पर्टिकुलरली रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एक कोई रिएक्शन है, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव अस M। ठीक है, तो अगर मुझे ई सेल लिखना है इसका, तो मैं क्या लिखूंगी? ई सेल जो होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है? ई नोड सेल। ठीक है, माइनस का आर टी बाय में एन एफ, माइनस का आर टी बाय में एन एफ इंटू में एल एन क्यू। क्यों क्या होता है तुम्हारा? कोफिशिएंट, मतलब कि जो प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट जैसे कि मान लो तुम्हारी एक रिएक्शन थी ए प्लस बी गिव अस सी प्लस डी। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? C की पावर C, D की पावर D
डिवाइडेड बाई ए की पावर छोटा ए बी की पावर बड़ा बी। आर क्या होता है तुम्हारा गैस कांस्टेंट होता है, टी तुम्हारा टेम्परेचर होता है जिसको हम जनरली केल्विन में लेते हैं। आर की वैल्यू कोई बता सकता है? मैंने बहुत सारी वैल्यूज बताई और बहुत बार क्लास में बताई है, बताओ। आर की वैल्यू जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, और अगर मैं कैलोरी में बात करूँ तो 2 कैलोरी पर होगी, ठीक है। और एन क्या होता है तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एफ क्या होता है तुम्हारा फेरेडे जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें आर की वैल्यू पता है, आर होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद एफ क्या होता है तुम्हारा फेरेडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम मोल इनवर्स, ठीक है। तुम्हें आर की वैल्यू पता चल गई 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, फेरेडे की वैल्यू होगी 96500 कूलम मोल इनवर्स। टी होता है तुम्हारा टेम्परेचर जो कि होता है जनरली केल्विन के अंदर। उसके बाद क्यू होता है तुम्हारा रिएक्शन कोशेंट और एन होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसलोकेटेड, तुम्हारे कितने ट्रांसलोकेट होंगे, ठीक है। एन जो होंगे वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ट्रांसलोकेट होते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन ने तुम्हें क्या बताया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन दिया है जिसको हमारी वैल्यूज अगर ई सेल की वैल्यू देखूं मतलब फॉर्मूला देखूं तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का आर टी बाई में एन एफ। आर हो गया गैस कॉन्स्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर, एन हो गया तुम्हारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं, एफ हो गया फेरेडे वैल्यू जो कि होती है 96500 कूलम मोल इनवर्स। और तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा एल एन और तुम्हारी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, सीसी डिवाइडेड बाय डी डी, ठीक है। तो अगर मैं ई सेल की वैल्यू को देखूँ, ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस में, देखो अभी हम पढ़ के आए ई नोट सेल माइनस में आर टी बाई में एन एफ अपॉन एल एन। अब एल एन को हमें क्या करना है, यहाँ पे लोग में कन्वर्ट करना है, तो एल एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2.303 लोग, ठीक है ना, यही किया ना इसने भी। हाँ तो ये तुम लिख सकते हो यहाँ पे एल एन की जगह यहाँ आ जाएगा लो, ओके, एल एन की जगह आ जाएगा लो, यहाँ पे लोग आएगा, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ लोग जो तुम्हारी बी की कंसंट्रेशन है और जो तुम्हारी ए की कंसंट्रेशन है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ये याद रहेगा। जनरली हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस 2.303 आर टी एन एफ डिवाइडेड बाय मतलब मल्टीप्लाई बाय लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल जो होगा वो ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लोग इंटू में 1 की पावर एम एन प्लस, ठीक है, 1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, ठीक है। टी की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी टेम्परेचर होती है जो कि क्या है 273 केल्विन। फेरेडे की वैल्यू क्या होती है 96500, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और कंसंट्रेशन जो होती है वो हम मान ही लेते हैं, तो ई सेल क्या हो गया ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लोग 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय एम एन प्लस, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में के सी के बीच में रिलेशन ढूंढना चाहूँ तो तुम्हें एक जैसे एनसीईआरटी खोलोगे तो तुम्हें वहाँ पे दिखेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल के बीच का रिलेशन जो कि क्या होता है ई सेल इज इक्वल्स टू में, अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ई सेल 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ई नोट सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ इंटू में लोग की पावर के सी होता है तुम्हारा जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट जो कि हम जनरली केसेस के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम क्या लिखना चाह रहे हो। तो तुम्हें नेक्स्ट इक्वेशन में बहुत सारे फॉर्मूले देखने को बेसिकली मिलते हैं, तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो अभी मैं इजीली वे में तुम्हें बता देती हूँ, एक बार नेक्स्ट इक्वेशन का ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी,
ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन में ना, नर्स्ट इक्वेशन है क्या बेसिकली, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हम किसी के बिहाफ पे नहीं निकाल सकते। तो नर्स्ट इक्वेशन जो है वो तुम्हें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन दे रही है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो कंसंट्रेशन होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वहां से तुम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। ई सेल जो होता है वो क्या होता है, ई नोट सेल माइनस में 2.303 डिवाइडेड बाय आर टी, मतलब कि हाँ 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ, ठीक है। लोग जो तुम्हारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो अभी मैंने ये खाली पेज क्यों छोड़ा, जैसे कि अभी हम गैल्वेनिक सेल समझ रहे थे। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, ये तुम्हारा गैल्वेनिक सेल हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ZnSO4 का सोल्यूशन है, इसमें CuSO4 का सोल्यूशन है। इसमें मैंने क्या कर दी, जिंक की मेटल की इलेक्ट्रोड लगा दी, इसमें मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा दी, ठीक है। अब जिंक के सोल्यूशन में क्या हो रहा है, जिंक जो हो रहा है, जिंक पॉजिटिव 2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो वोल्ट मीटर से कनेक्ट है और वो दूसरी साइड पे Cu वाली साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने बीच में लगा दी है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या करती है, तुम्हारे एक तो सर्किट को कंप्लीट करती है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करेगी, जैसे कि यहाँ पे Zn पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यहाँ से नेगेटिव आयन आएगा, जैसे Cl नेगेटिव, वो न्यूट्रलाइज कर देगा तुम्हारी सोल्यूशन को। वैसे यहाँ पे क्या होगा, K पॉजिटिव आएगा और SO4 नेगेटिव के सोल्यूशन को वो कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक की जो इलेक्ट्रोड है ये जो होती जाएगी वो थिकन होती जाएगी और ये जो है ये थोड़ी सी पतली होती चली जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पर्टिकुलरली पूरा स्टाइल। तो अगर तुम इसके हाफ रिएक्शन लिखते हो तो तुम क्या लिखते हो, जिंक गिव अस जिंक पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉपर क्या होता है, कॉपर पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव अस कॉपर, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस कॉपर 2 गिव अस जिंक पॉजिटिव 2 प्लस कॉपर, ठीक है। अब वही अगर तुम्हें कंसंट्रेशन ई सेल के लिए लिखना है इसका नर्स्ट इक्वेशन, तो कैसे लिखोगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, ठीक है, माइनस का 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लोग इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे कि तुम्हारी लोग यहाँ पे लिखो, लोग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक पॉजिटिव टू कॉपर, कॉपर पॉजिटिव टू और जिंक, ठीक है। अब जो जिंक और कॉपर है ये क्या है, मेटल है। मेटल की जो कंसंट्रेशन होती है, एक बात तुम्हें याद रखनी है, जो मेटल की कंसंट्रेशन होते हैं वो जनरली हम 1 मान के चलते हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, 1 मान लेंगे तो एक कैंसिल होगी, तो ये बचा तुम्हारा लोग जिंक पॉजिटिव 2 डिवाइडेड बाय कॉपर पॉजिटिव 2, ठीक है। अब तुम्हारे आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो जैसे अभी मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। उसमें क्या है, जिंक, ये मैंने लिख रखा है। अभी तुम्हें ये चीज लिखनी आती होगी, मैंने तुम्हें सिखाई थी। ये जो सिंगल लाइन होती है, यहाँ पे सिंगल लाइन आएगी, बेसिकली मिस प्रिंटिंग है ये, सिंगल लाइन डबल लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जिंक, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, ऐसा आएगा, जिंक जिंक SO4, ठीक है, कॉपर कॉपर SO4, ठीक है। ये तुम्हारी हो जाएगी लाइन। तो जिंक, ये जो सिंगल लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट कर दी थी तुम्हारी, बताओ, फेज बाउंड्री रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। और जो डबल लाइन थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, सॉल्वेज रिप्रेजेंट कर रही थी। अब इसने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 जो है वो 1 मोलर है, ठीक है, और कॉपर जो है वो 0.01 मोलर है। तो अब तुम्हें निकालना है E2 और E1 में चेंज निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए तुम ई सेल लिखना स्टार्ट करो, तो तुम्हें ई सेल की वैल्यू पता है, ई नोट माइनस में 0.059 एन बाय में लोग इनटू में जो जिंक पॉजिटिव 2 की होगी और डिवाइडेड बाय कॉपर पॉजिटिव 2 की हो गए, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला कि तुम्हारी जिंक पॉजिटिव की पहली कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर थी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो तुम, तो क्या करोगे, E1 के लिए निकाल लो, E1 के लिए क्या हो जाएगी, ई नोट माइनस में 0.059। अब तुम्हें पता है जो Zn वाले रिएक्शन होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होते हैं, 2, है ना। तो यहाँ पे 2 की n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लोग इनटू में जिंक पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन तुम्हें क्या दे रखी है, वो दे रखी है 0.01 मोलर, ठीक है।
यहाँ पे ये दे रखी है ना कि 1 मोलर से वो किस में चला गया है, 0.01 मोलर में चला गया, तो 0.01, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हमारा जो मेटल है नीचे कॉपर है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। उसके बाद ये तुम्हारी होगी EMF की वैल्यू। उसके बाद अगर मैं E2 के लिए लिखना चाहूँ, E2 के लिए क्या हो जाएगी मेरी, एक सेकेंड, E2 के लिए क्या हो जाएगी, E नोट माइनस में 0.059, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 डिवाइडेड बाय लोग। अब तुम्हारी कंसंट्रेशन क्या होगी, 0.01, ठीक है। तो उसने ये बोला कि जो ZnSO4 की कंसंट्रेशन थी वो पहले 0.01 मोलर थी, उसके बाद वो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन समझ लो, अगर किसको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो। वो क्या बोला है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि ZnSO4 और कॉपर सल्फेट और कॉपर की दे रखी है। तो EMF जो था पहले डैनियल सेल का E1 था, जब कंसंट्रेशन जो है मैंने चेंज कर दी ZnSO4 की 1 मोलर से 0.01 मोलर, तो EMF क्या हो गया, चेंज हो गया E2 में, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया। नस्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस में 0.059 डिवाइडेड बाय एन। तुम्हारी RT भी आता है, बट RT जो है वो कॉमन ही है दोनों के लिए, तो हम उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। लोग जिंक पॉजिटिव 2 डिवाइडेड बाय कॉपर पॉजिटिव 2, ठीक है। तो ये तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन तो हो रही थी। तो अगर मैं इसके लिए E1 की वैल्यू लिखूँ तो मेरी पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन है जिंक की वो क्या है, तुम्हारी 1 मोलर है, ठीक है। तो तुम्हारी जिंक की जो कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी 1 मोलर, ओके 1 मोलर, और ये क्या हो जाएगी 0.01। तो कॉपर सल्फेट की क्या होगी, एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस फ्रॉम 0.01 में आ गई है तुम्हारी, ठीक है। E2 में क्या होगी, तुम्हारी जो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन है वो 0.01 आ गई है, ओके। और जो जिंक सल्फेट की है वो क्या चली गई है, 1 चली गई है। मतलब वो पहले ये बोल रहा है कि जब मैंने देखो मैं सिंपल बताती हूँ तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या बोला है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मुझे दी थी Zn और ZnSO4 और कॉपर सल्फेट और कॉपर की, ठीक है। उसने बोला जो EMF आ रहा था ना वो हमारा E1 आ रहा था। E1 क्या था, जब तुम्हारी कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन जो थी वो तुम्हारी थी 1 मोलर और जो जिंक सल्फेट की थी वो 0.01 थी। अब हमने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया दोनों को, तो अब मेरी कंसंट्रेशन जो हो गया, मतलब जो मेरी EMF हो गया वो E2 हो गया। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन बताएं तो हम यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। अब तुम्हें पता है 1 डिवाइडेड बाई 0.01 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा log की पावर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब जो log की पावर 100 है वो ज्यादा बड़ा होगा या log 1/100 ज्यादा बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है log 100 ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो log 100 ज्यादा बड़ा है, बट यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन भी है। अब माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यू होती जाती है उतनी कम वैल्यू आती है। तो ई सेल की अगर मुझे वैल्यू कंपेयर करनी है तो E2 की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगी और इसकी कम नेगेटिव आएगी, है ना। तो इसकी कम नेगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे कि E1 जो है वो ग्रेटर है तुम्हारा E2 से, ठीक है। तो E1 ग्रेटर देन E2। समझ आया क्वेश्चन, अब तो क्लियर होगा। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी थी, उसमें EMF दे रखा था, मैंने उसकी कंसंट्रेशन को लगाया, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मुझे प्रेशर निकालना है, अब ये वाले जो है ना ये थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मुझे H प्लस के लिए निकालना है, जिसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, H2 आ जाती है। तो अब इसके लिए भी नेक्स्ट इक्वेशन लगा, तो ई सेल क्या होता है तुम्हारा, ई नोट सेल माइनस में 0.059 और 5 आएगा ना 9, एंड log की पावर जो तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि क्या होती है pH2 डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब H पॉजिटिव क्या है, 2 है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है। अब इसमें पता है कि हम प्रेशर के लिए निकालें तो तुम्हारा ई नोट सेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारे जनरली जो ई नोट सेल होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो 0.059 इंटू में इतने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए 2,
इंटू में PH2। प्रेशर जो है तुम्हें दे रखा है, जनरली हम 1 ही मान लेंगे उसको। नहीं, प्रेशर ही तो निकालना है ना मुझे, PH2 निकालना है मुझे। इसमें पूछा था प्रेशर ऑफ H2 गैस रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ द वाटर, तो मुझे PH2 ही निकालना है। और मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, प्योर वाटर की मुझे मतलब H पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन पता है। H पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन न्यूट्रल पे क्या होती है, 10⁻⁷। अब इसमें 2 भी है तो 10⁻⁴। तो अगर मुझे लोग को, जैसे इसको ई सेल को क्या करना है, एक वैल्यू लानी है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, जो मेरी PH2 होएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, लोग के इक्वल होएगी, तो लोग 1 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होगी वो फिजिबल होएगी, जिसलिए हम बोल रहे हैं PH2 जो होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी तुम्हारी 10⁻⁻14, ताकि हमारा जो, तुम्हें पता है बेसिकली कि न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन तुम्हारा वाटर का, तो उसमें से तुम निकाल सकते हो कि PH2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी है। इसमें क्या है, ये ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बेस्ड है। अभी तुम्हें दिख रहा है कि उसने बोला बटन सेल यूज इन बोच, ये तुम्हारी बटन सेल की रिएक्शन दे रखी है। हाफ पोटेंशियल उसने दे दिया जिंक का और AgO का। तो तुम्हें पता है अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या होता है, तुम्हारा एनोड होता है, और क्या होता है, लेफ्ट टर्मिनल होता है, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, और एनोड होता है। ठीक है, और अगर मैं CO मतलब Ag2O वैल्यू की बात करूँ तो 0.34 होती है। अब तुम्हें ई नोट सेल का फॉर्मूला पता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है, अब ई नोट ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.34 माइनस माइनस 0.76, जो कि आ जाएगा 1.1 की अप्रोक्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, तो इसलिए तो क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज्यादा इजी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। अब तुम्हें पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम इसमें जनरली टर्म्स क्या पढ़ रहे हैं, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं, जब डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो, तो तुम्हारी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा जी इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अभी तक तुम्हें जितने भी क्वेश्चन कराए आई वो क्लियर होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये पीएच से बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसे मैंने प्लेटिनम वायर के अंदर डिप कर दिया। ठीक है, उसका जो पीएच है वो क्या दे रखा है, मुझे 10 दे रखा है। एंड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस उसका प्रेशर जो है वो मुझे दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, तो पीएच जो है वो मुझे 10 दे रखी है, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का पीएच। ठीक है, ये तुम्हारी हो जाएगी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का पीएच। तो 1 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 10, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट सेल माइनस में 0.0591 log n डिवाइडेड बाय log H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय PH2। ठीक है, H पॉजिटिव की वैल्यू तुम्हें पता है, तो तुमने निकाली 1 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का पीएच। ये वाली बात तुम्हें अच्छे से याद रखनी है, ये तुम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो। H पॉजिटिव की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का पीएच। ठीक है, तो जैसे अगर तुम्हारा पीएच जो है अगर वो न्यूट्रल होता है तो 7 आ जाती है तुम्हारी। ठीक है, अगर तुम्हारा थोड़ा एसिडिक है तो 4 आ जाएगी तुम्हारी। तो यही होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, और तुम्हें प्रेशर ऑफ H2 गैस उसने दे दिया 1 एटमॉस्फेयर, तो सारी वैल्यूज को पुट करो और क्वेश्चन में से आंसर निकाल लो। और तुम्हारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ई नोट सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुम्हें ई सेल की वैल्यू निकालनी है, ये 0 हो गया। ठीक है, और 0.059 और एन की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या होगी तुम्हारी, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, H पॉजिटिव किस में दे रहा है, H2 में दे रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं तुम्हारे, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो, सोल्व कर सकते हो, तो खुद से ट्राई करना, हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब ये भी जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है उसने, कॉपर पॉजिटिव 2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर बना रहा है।
ठीक है। कॉपर पॉजिटिव 2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देके कॉपर पॉजिटिव बना रहा है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे ये बता दो कॉपर पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन देके मुझे क्या बनाना है, कॉपर बनाना है। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जो ई वाली वैल्यूज होती हैं वो जो होती हैं वो डायरेक्टली तो ऐड हम कर ही नहीं सकते हैं, डायरेक्टली ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का एन एफ ई नोट सेट, ठीक है, और इज इक्वल्स टू में तुम्हारा दूसरे वाले का होगा। तो अगर मुझे कॉपर पॉजिटिव 2 के लिए लिखना है, सबसे पहले मैं कॉपर पॉजिटिव 2 के लिए लिखूँ डेल्टा जी का फॉर्मूला, तो माइनस एन एफ, तो कॉपर पॉजिटिव 2 जो होगी वो होगी मेरी माइनस का 2, ठीक है। एफ की वैल्यू होगी 96500, ठीक है। और जो ई नोट सेल की वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरी, ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी मेरी 0.337 होगी, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे कॉपर पॉजिटिव 2 का निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगी, मतलब कि ये तो थी मेरी कॉपर पॉजिटिव 2 की, यहाँ से कॉपर पॉजिटिव 2 प्लस इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो यहाँ से भी मैं डेल्टा जी की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लूंगी, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी, तो मेरी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू में माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो 1 इंटू में एफ इंटू में तुम्हारा क्या होगा वैल्यू जो कि तुमने पुट करी है, जो कि क्या है, ई नोट सेल की वैल्यू 0.153 है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से इसको दोनों को ऐड कर दो, डेल्टा जी की वैल्यू को, डेल्टा जी की वैल्यू को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें ये वाली वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व करके देखना, जो नहीं होगा फिर मैं पूछूंगी तुमसे। फिर ये डेल्टा जी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम रेजिस्टेंस वगैरह आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, बाय गाइस।